आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय अग्रवाल, जो न्यू एज ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म स्टॉक्सकार्ट के सीईओ और फाउंडर हैं। स्टॉक्सकार्ट इज पावर्ड बाय इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम्स, दैट इज द एसएमसी ग्रुप। थैंक यू प्रणय, आपने हमें समय दिया। और सबसे पहले प्रणय हम जानना चाहेंगे कि आपकी कहानी क्या है, बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ से हुआ, साथ ही स्टॉक्सकार्ट की कहानी, और आपने ये निवेश प्लेटफॉर्म क्यों चुना, कहाँ से आइडिया आया? I consider myself very lucky that I was born in a stock market family. My father started SMC Global, which is one of the most prominent name in stock market industry, stock broking industry. So we started around 30 years ago, and particularly when I joined business in 2017, there was एक इंडस्ट्री में ट्रांजिशन आ रहा था एक, बिकॉज बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स विदाउट नेमिंग देम वर एंटरिंग द मार्केट एंड दे वर डिस्टरप्टिंग इट। एंड उस टाइम पे हमें लगा कि हमें भी एक उसी तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए। मैंने एक टीम बनाई फ्रॉम द स्टार्ट, मेनली टेक टीम को असेंबल करा, देन वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म विच इज स्टॉक्सकार्ट. So StocksCart started as a product company compared to SMC, जो एक फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है, एंड दैट यू कैन से वो एक सर्विस कंपनी है। एंड स्टॉक्सकार्ट की मेन ऑफरिंग है प्रोडक्ट विच इज़ आर मोबाइल एंड वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हमने बीच में गैप देखा, हमने कहा हमें उस स्वीट स्पॉट पे अपना प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर हम इंटरनेट बेस्ड फुल ऑनलाइन एक अपना प्लेटफॉर्म बनाए जिसका यूज़र एक्सपीरियंस शुड बी टॉप नॉच इन द इंडस्ट्री, but also we two things we need to offer. One is trust that came from the brand SMC. Yes. And second is we integrated advisory, which was the USP of any full service broker within the mobile app itself, and that is very beneficial for any new age investor जिसको मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको बहुत बेनिफिशियल है, उसको एक गाइडेंस मिल जाती है कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है वो क्या बोल रहे हैं इस वक्त। इट्स ह्यूज नाइस। मैंने अपनी रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा जो कि मार्केट में जो स्टॉक पैदा कर रहा है, दैट आप लोग अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। टेल मी मोर अबाउट इट, क्या है ये? सो जब हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड करा, हमने देखा जो हमारी मेजर कॉस्ट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर, कंप्लाइंस, ये सब मेनली यू कैन से इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट. सो वाई शुड वी चार्ज क्लाइंट्स ऑन अ वेरिएबल बेसिस कि हर ऑर्डर पे आपको पैसा देना है, एंड इसलिए हमने सोचा कि इट शुड बी फिक्स्ड कि आप एक महीना आप सब्सक्राइब करें। जैसे कोई आजकल मार्केट में OTT प्लेटफॉर्म है, हम देखते हैं हमें 5 मिनट देखा, हमारा इंटरेस्ट नहीं बैठा, वी स्विच टू अनदर मूवी, वी गेट इंटरेस्टेड इन अ टीवी शो, वी वॉच 20 एपिसोड्स ऑन अ गो। अगर मैं वहीं पे उस 20 एपिसोड्स के 100 रुपीज़ पर एपिसोड लेने लग जाओ, आप शायद नहीं देखोगे वो। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि मार्केट में एक पीस ऑफ माइंड ऑफर करा जाए, जो न्यू एज इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको एक पीस ऑफ माइंड ऑफर करा जाए। सिर्फ 99 रुपीज़ महीने के हम लेंगे और अनलिमिटेड ट्रेडिंग कराएंगे। इंक्लूजन, वी वांट इवन अ कॉलेज स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग हिज जर्नी, जिसकी पहली जॉब लगी है, वो भी ये प्लान ले और अपनी डीमैट अकाउंट की जर्नी स्टार्ट करे। वो चाहे 5,000 10,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो बनाए, बट वो एक पीस ऑफ माइंड से काम करे। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 10 रुपये में आगे 10 रुपये आगे प्रॉफिट बुक करता हूँ, अल्टीमेटली मेरा लॉस ही हो रहा है, क्योंकि 40 रुपये तो ब्रोकरेज ही लग गई, बाय की ब्रोकरेज 20, सेल की ब्रोकरेज 20। तो उसको एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि वो 10 रुपये आगे भी अपना सौदा काट सकता है। लेकिन उसके अलावा और आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हो? ये तो है अनलिमिटेड ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, विदाउट नेमिंग द कॉम्पिटिटर्स, दे ऑल आर डूइंग ग्रेट। मतलब बाई हम क्यों चुने स्टॉक्स का? इसका आंसर बहुत सिंपल है। मार्केट में एक ट्रेडर को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक सिंपल यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। they should have all the necessities over there, like we have integrated trading view charts which are top notch in the industry. तो लोगों को चाहिए charts should be proper. We have integrated all the advanced order types like order slicing and everything. On top of that, I told you that like the advisory feature. Last reason I would say would be the pricing. This is actually
when you this seems very small difference कि ठीक है मेरे को यहाँ पे 1000-2000 रुपये लगने थे, वहाँ पे 100 रुपये लग गए, मैं जो बंदा लाखों की ट्रेडिंग कर रहा है उसको मे भी फ़र्क ना पड़े, बट व्हेन यू एक्चुअली सी योर ईयरली P&L, आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारी प्रॉफिट्स तो मेरी ब्रोकरेज ही खा गई. दैट इज़ वाई पीपल चूज अस. और आपने जैसे बताया ना, न्यू एज इन्वेस्टर्स और जेनजीज के लिए स्टॉक्स कार्ट इज द बेस्ट एंड वो पहली पसंद बन चुका है. लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो जेनजीज हैं वो हिचकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए स्टॉक्स कार्ट कुछ कर रहा है. So we do a lot of educational initiatives. We do a lot of webinars. हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू लोगों को काफ़ी एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं. अभी हमने जेनजीज की बात की, लेकिन अगर हम ओवरऑल लोगों की बात करें ना, इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, लेकिन एक रिसर्च में मैंने देखा, डेटा में देखा कि अभी तक लोगों के पास सिर्फ 19 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है. मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन का लगभग 14%, विच इज़ वेरी लो. पोटेंशियल तो बहुत है इंडियंस में, ये मार्केट में, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट. वॉट एवर योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज, अगर आपको लगता है आप बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से चलना चाहते हो, यू थिंक दैट इंडियंस प्रेफर गोल्ड, आपको लगता है आपको गोल्ड करना है, आपको लगता है आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, सो मैनी पीपल डोंट नो दिस, बट फिर आप डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट्स के थ्रू भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप REIT ले सकते हो जो एक रियल एस्टेट पे आपको एक्सपोजर देता है. आप आज आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, आप REIT ले सकते हो 1000 रुपए का, दैट विल गिव यू एक्सपोजर टू प्रॉपर्टीज. तो नो वन इज स्टॉपिंग यू, दैट इज एज ईजी एज बाइंग एनी अदर स्टॉक. सो ये अगर लोगों को पता चलेगा, ये नॉलेज आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वी कैन गिव टू एवरीवन. ऑफ कोर्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म एंड थ्रू योर स्टॉक कार्ट इज इट. आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि लोग गोल्ड बॉन्ड में कर रहे हैं और SIP म्यूचुअल फंड में तरह तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है. आप क्या देख रहे हैं ट्रेंड? व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट द ट्रेंड की किसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी? I think gold has touched a new high. So gold is, the favorite for every Indian household. But अभी भी physical gold बहुत लिया जा रहा है. हाँ, तो there is a trend कि जहाँ पर physical gold थोड़ा सा लोग अपना exposure e-gold में भी ले रहे हैं, physical gold के बदले. And उसके अलावा stock market is one thing which will, as Indian economy will grow, it will be a question of when. It will not be a question of if कि निफ्टी 30,000 छुएगा या नहीं छुएगा. ये क्वेश्चन इफ नहीं है, ये when है, कब छुएगा. क्योंकि जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो निफ्टी इज बाउंड टू ग्रो. सो ट्रेंड इज वेरी मच देयर दैट इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज, FIs will also come back. अभी currently in short term they are selling, but they will also come back, and similarly retail Indian households will continue to invest through SIPs or directly through stock market. 100%. प्रणय, मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि 2.5 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर बेस है आपका. कमेंडेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आप लोगों का जो टीम है, वैराइटीज़ ऑफ पीपल है, टेक गीक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म स्टॉक्स कार्ट में लाने का क्या मकसद था या क्या थॉट प्रोसेस था? I think tech is the backbone of any fintech company. जैसे मैंने शुरू में बोला था, we are a product company. Even a service company is tech driven now. हमारा तो product company and product is our tech only. So अगर मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तो आप आगे आपका प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं होगा. तो दैट इज़ आवर मेजर फोकस. हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि आपका जो हमारा टेक है वो सबसे स्ट्रांग रहे. मेरा खुद का 90% टाइम इसमें ही जाता है कि मेरा टेक स्ट्रांग रहे. सेल्स तो अपने आप ही आएगी, सेल्स में हमें फिर टाइम देने की जरूरत नहीं है. एंड जो आज स्टॉक्स कार्ट बनाए वो आई थिंक बहुत क्रेडिट उनको ही जाता है. और इसके साथ में पूछना चाहती हूँ, और कंज्यूमर बेस सपोर्ट सिस्टम में आप क्या ऐड कर रहे हो कंज्यूमर को मद्देनजर? एनीथिंग एक्स्ट्रा? I think we are trying to integrate AI also in this particular sector, as there is a rise in consumer base. So most of the queries are similar कि मेरी my P&L statement
or my fund withdrawal balance or anything. So these all problems can be solved with AI. So we are launching a chatbot also, which will resolve 50% of the queries of consumer. Other than that, we have our customer care team. So they are very vigilant. Any queries or any mails, escalations by customer. So that is our priority, customer satisfaction. सेबी ने अभी काफ़ी रीसेंट चेंजेस किया है रिसेंटली। लॉट साइज़ेस बढ़ा दिए हैं और वीकली एक्सपायरी डेट्स को रिड्यूस कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ये इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट करेगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? What SEBI primarily wants to achieve is कि जो आपके स्मॉल टिकट साइज रिटेलर्स है, जो स्मॉल टिकट साइज जैसे 10-25,000 लेकर जो मार्केट में उतरते हैं, दे शुड नॉट गेट इनटू ऑप्शन बाइंग एंड ऑल. उनको अपना जो फोकस है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ रखना चाहिए. बिकॉज अगर आपका इतना कम टिकट साइज है और आप ऑप्शंस कर रहे हो बिना पूरी नॉलेज लिए, देन यू आर बाउंड टू लूज मनी. तो वी आर ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज अ शिफ्ट. अभी जो इस टाइम पे जो स्मॉल टिकट साइज रिटेल शेयर होल्डर्स है, दे आर ट्रेडिंग लेस एंड लेस एंड दे आर मोर गोइंग टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग. काफ़ी टाइम हो गया देख रहे हैं कि मार्केट डिप है, रेड पर ही है और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब ठीक होगा मार्केट, अब ठीक होगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है कि ठीक होगा आने वाले दिनों में। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अभी हताश बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है एक पोर्टफोलियो करेक्शन का. आप इस टाइम पे अपने जो शेयर्स है जो मे बी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको निकाल कर आप लार्ज कैप शेयर या ब्लू चिप शेयर जो इतने कम वैल्यू पे हो रखे हैं, इतने कम पीई पे आ रखे हैं, आप वो ले सकते हैं. क्योंकि सबसे पहले वही रिकवर करेंगे. ज़रूर एफआईआईएस भी वापस आएंगे, डीआईआई में भी पैसा लगाएंगे, एसआईपी के नंबर भी वापस बढ़ेंगे. तो इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन. तो ये जो टाइम है ये आई थिंक एक तो थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसा एक टाइम आता है जब आपके मार्केट थोड़ा डाउन रहता है. तो दिस इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी. अभी सेल लगी है, अभी इस टाइम पे खरीदना बनता है सेल के टाइम पे. प्रणय, हमने स्टॉक्स कार्ड को जाना, आपके नज़रिए से आपके बिजनेस को जाना, बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की। अब हम सिर्फ प्रणय को जानना चाहते हैं कि प्रणय कौन है, मीन टाइम में वो क्या करते हैं, व्हाट डज योर वीकेंड लुक लाइक? हु इज प्रणय फर्स्ट ऑफ ऑल? Pranay is a ambitious man, wants to do something, in the industry because from childhood, the dinner table conversations at house was about stock market. जब बाकी बच्चे आई थिंक कोई उनको नॉलेज नहीं थी 2008 में कि क्या चल रहा है, दे वर बिजी इन देयर क्लासरूम लेक्चर्स एंड ऑल. आई वाज स्टडीइंग लेमन ब्रदर क्राइसिस. 2008 में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था मैं. सो दैट वाज ऑलवेज अ फैसिनेशन. और आज भी वो फैसिनेशन है. उसके अलावा आई थिंक इट्स स्पोर्ट्स इज समथिंग आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन. आई प्ले पिकल बॉल which is taking up in India आजकल. So right. So I think that is all. I think you should have a perfect balance. You should have a hobby and you should have a fascination. You should have a passion जो आपको एक आपकी लाइफ में इनकम भी बने. जाते जाते एक आप कोई मैसेज देना चाहोगे यंग इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को? आपको अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, you should have patience, you should have knowledge and आपको क्विक सोल्यूशन नहीं ढूंढना. यू शुड डू वैल्यू इन्वेस्टिंग. बहुत लोगों को लगता है ऑप्शंस में मैं क्विक पैसा कमा लूंगा, ये सब अल्टीमेटली वर्क नहीं करता है. सो बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट मैंने किसी से सुनी थी कि ऑप्शन बायर की जेब खाली, ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली. सो ये कहीं ना कहीं सच है, बट ये सच है अगर आप हाफ बेग नॉलेज के साथ ऑप्शंस में उतरते हो. तो अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास वो टाइम नहीं है रिसर्च करने का, स्टडी करने का, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो और स्टडी करके करो थोड़ी बहुत जो आपको वो कंपनी करनी है, या तो यू कनेक्ट टू एक्सपर्ट. बिल्कुल प्रणय, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन स्टॉक मार्केट, करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. थैंक यू. आपको कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट? लिख बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए इज अ बिजनेस. नमस्कार.